हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास गुप्ता और सॉल्यूशन बाय बीकेएस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोगों का कोडिंग प्रॉब्लम है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ ए स्ट्रिंग इज ए प्लिंड्रोम और नॉट। तो हम लोगों को एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है कि वो चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्लिंड्रोम है या फिर नहीं। तो प्लिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड ए प्लिंड्रोम स्ट्रिंग इफ द रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग इज द सेम एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा उसको अगर रिवर्स करने पे भी और रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग बनेगा वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर होता है तो वो प्लिंड्रोम होता है। जैसे ये हो गया हम लोगों का रडार। रडार जो ओरिजिनल है, रडार, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तब भी ये RADARE होगा। और लेवल है, तो ये लेवल जो है अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तब भी ये LEVEL ही होगा। तो प्लिंड्रोम स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होते हैं जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग बनते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, पाइथन फंक्शन, जिसमें वो एक आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग, और वो अगर वो स्ट्रिंग प्लिंड्रोम स्ट्रिंग होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्लिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए, एज यूजुअल आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड फॉर my id. You can use for yours whatever you want. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्लिंड्रोम के नाम से, ठीक है, जो कि आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग लेगा। तो पहले तो एक पाइथन में एक बहुत ही इजी वे में हम लोग इसे कर सकते हैं, और स्लाइसिंग के थ्रू मैं एक लाइन में ये सेम कोड लिख सकता हूँ, जो कि वो चेक करेगा कि इफ str1 इक्वल टू str1 -1। तो ये जो मैंने लिखा है, ये क्या करेगा, ये कोई भी स्ट्रिंग जो होता है उसे वो रिवर्स कर देता है। ये हम लोगों का स्लाइसिंग होता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो अगर हम स्टार्ट और स्टॉप में कुछ ना डालें और स्टेप में -1 रख दें, तो ये कोई भी हमारा इटरेबल हो, उसे वो रिवर्स कर देगा। अगर यहाँ पे लिस्ट होगा तो उसे रिवर्स कर देता। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गया और ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग हो गया। अगर ये दोनों सेम हैं तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये अपने बहुत ही इजीली 4 लाइन के कोड में लिख दिया है ये फंक्शन। और अभी चेक करते हैं, यहाँ पे मैं एक आउटपुट स्टोर करने के लिए एक आउटपुट नेम से वेरिएबल बना रहा हूँ। प्लेनरोम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें वो अपना वेरिएबल देंगे। तो मैं यहाँ पे एक, जैसे रडार हम लोगों के वहां के एग्जाम्पल में था, वैसे मैं प्रिंट करा लेता हूँ। अगर ट्रू आता है तो इसका मतलब ये प्लिंड्रोम है, अगर ट्रू नहीं आता है तो इसका मतलब ये प्लिंड्रोम नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट ट्रू आया है, इसका मतलब ये रडार जो वर्ड है वो प्लिंड्रोम है। तो इसको अभी हम लोग स्ट्रिंग चेंज करने जा रहे हैं, तो अभी मैं विकास कर देता हूँ अपना नाम। ठीक है, तो विकास के लिए फॉल्स आया है, क्योंकि विकास जो है हमारा प्लिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। क्योंकि प्लिंड्रोम स्ट्रिंग वो होते हैं जिन्हें रिवर्स करने के बाद भी वो सेम सेम स्ट्रिंग रहते हैं। तो अगर विकास को मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये सेम स्ट्रिंग नहीं रह जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया हम लोगों का प्लिंड्रोम आइडेंटिफाई करने का। तो चलिए हम लोग दूसरे तरीके पे जाते हैं, प्लिंड्रोम 2 नेम से फंक्शन बनाते हैं और उसको एक आर्गुमेंट लेगा जो वर्ड होगा। तो इसमें क्या होगा, मैं एक न्यू वेल करके करता हूँ, या फिर ऐसे करके रिवर्स करता हूँ। रिवर्स हम लोग स्लाइसिंग के थ्रू नहीं करेंगे, हम लोग
उसको इटरेट करके करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों का स्ट्रिंग है उसे इटरेट करके करेंगे फॉर वाइल इन str1, ठीक है। और रिवर्स में हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे, रिवर्स डॉट इंसर्ट, और हमेशा 0th इंडेक्स पे हम लोग वैल को इंसर्ट करते जाएंगे, और ये जो वैल में स्ट्रिंग का रिवर्स वैल्यू वो पूरा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यही चेक कर ले, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं है। str1 से मैं रिवर्स वैल्यू करता हूँ, ये भी अभी वो सेम काम करेगा। ये भी अगर इसमें str1 से मैंने सारी वैल्यू इटरेट की और रिवर्स करके उसमें इंसर्ट करा दिया, तो इस रिवर्स में str का रिवर्स वैल्यू होगा। और जब अगर ये दोनों सेम होंगे मीन्स str1 और रिवर्स, सॉरी यहाँ पे ऐसे मुझे ज्वाइन कराना पड़ेगा क्योंकि str1 जो है वो हम लोगों का स्ट्रिंग है, और ये जो रिवर्स है हम लोगों का ये लिस्ट है। तो ठीक है, और हम लोग इसे चेक करते हैं कि विकास के लिए क्या चलता है। तो विकास के लिए फॉल्स आया, अभी ये रडार के लिए चेक कर लेते हैं। तो रडार के लिए ट्रू आया। तो हम लोगों ने दो फंक्शन बनाए जो कि प्लिंड्रोम आउटपुट प्लिंड्रोम चेक करने के लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और कोई भी फीडबैक हो मेरे लिए प्लीज कमेंट में बताएं। अगर कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट में प्लीज बताएं। थैंक यू, सी यू सून, सी यू, बाय।